Hello dear students, wish you a very good morning. Dear students, today I am going to explain you the poem Rain on the Roof from the book Beehive for class 9th. So let's read the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? When the sky is covered with dark cloud, जब आकाश काले बादलों से भर जाता है एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश होना आरंभ हो जाता है. हैव यू एवर लिसन, क्या तुमने कभी सुना है? हैव यू एवर लिसन, क्या तुमने कभी सुना है? द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, मुलायम यानी कोमल बारिश को बरसते हुए आपके छत पर. वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में तब कौन से विचार आते हैं? एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब तुम इस प्रकृति के संगीत को सुनते हो. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. इस कविता को पढ़ें और ये पता करें कि कवि किस तरह के सपने सजाता है, किस तरह के सपने देखता है जब वो बारिश को सुनता है. तो चलिए कविता पढ़ते हैं. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rain tears. When the humid shadows hover, जब नम यानी जब नम शैडोज बादल होवर मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, पूरे आकाश के ऊपर, स्पेयर्स आकाश, स्टारी तारों से भरे हुए आकाश के ऊपर जब ह्यूमिड यानी कि बरसात को लिए हुए बादल मंडराते हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और अंधेरा, उदासीपूर्ण अंधेरा, जेंटली वीप्स बहुत अच्छे तरीके से वीप्स करता है, बरसता है, इन रेनी टीयर्स बरसात रूपी आंसुओं में. वट अ ब्लीच टू प्रेस द पिलो, कितना आनंद आता है टू प्रेस द पिलो, पिलो तकिए को, और प्रेस माने दबाने में, यानी कि तकिए को दबाने में कितना आनंद आता है. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक कुटिया कॉटेज के चैम्बर बेड में, कमरे के कुटिया के एक कमरे के बिस्तर में तकिए को प्रेस करने में कितना आनंद आता है जब बारिश होती है. एंड ले लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेटे रहने में द पैटर बरसात की बूंदें, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड सिर के ऊपर बरसती हुई. आपकी छत के ऊपर जब पानी की बरसात की बूंदें बरसती हैं तो कवि कहता है कि बहुत ज़्यादा आनंद आता है. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, एवरी टिंकल, हर बूंद, ऑन द सिंगल्स, छत पर गिरने वाली. सिंगल्स आर द टाइल्स ऑफ द रूफ, रूफ के छत के टाइल्स को सिंगल्स बोलते हैं. तो एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, बरसात की हर बूंद जो आपकी छत के टाइल पर गिरती है वो हृदय में एक गूंज पैदा करती है, एक इको पैदा करती है. एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड अ थाउजेंड, और हज़ारों, ड्रीमी स्वप्निल, फैंसीज कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग मीन्स माइंड, हमारे मन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी स्वप्निक कल्पनाएं प्रारंभ हो जाती हैं. एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू ऊफ, और इस विचारों में, इन विचारों में थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, और हमारी हजारों यादें वीव बुनना शुरू कर देती हैं, देयर एयर थ्रेड, अपनी हवाई बुनाई को, यानी कि ताने बाने को, और अपने ताने बाने को बुनना हमारी यादें प्रारंभ कर देती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं इन बूंदों को सुनता हूँ, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जब मैं इन बूंदों को बरसते हुए देखता हूँ तो हमारी हजारों यादें अपना ताना बाना बुनना प्रारंभ कर देती हैं. नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, कभी आगे कहता है कि अब मेरी यादों में मेरी मम्मी आती हैं. एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो,
जैसा कि वो बहुत वर्ष पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स बिफोर सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, और वो मेरे उन सुनहरे सपनों में बसी रहती हैं जब तक कि बिफोर सी लेफ्ट दैम, और तब तक वो वहाँ से जाती नहीं हैं, टिल द डाउन, जब तक कि क्या ना हो जाए, प्रभात ना हो जाए, सुबह ना हो जाए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे महसूस होता है उसका प्रेम पूर्वक मेरे ऊपर देखना। एज आई लिस्ट, यानी लिस्ट मीन्स लिसन, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स म्यूज़िक, जब मैं इस म्यूज़िक को सुनता हूँ तो वो मेरी तरफ बहुत प्रेम पूर्वक देखी रहती हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो म्यूज़िक बज रहा होता है छत के टाइल्स पर, यानी कि छत में जो म्यूज़िक चल रहा होता है बरसात का, वो उसके साथ साथ मुझे देखती रहती हैं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बरसात के बूंदों के साथ साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पोएम। नाउ नोट डाउन इट। हैव अ नाइस डे। ये देखिए इसकी ग्लोसरी है, ये भी आपने करनी है। टिंकल्स, शॉर्ट, लाइट, सिंगल्स, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, ऊफ, द थ्रेड्स woven across the loom, और अर, ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर। तो ये ग्लसरी भी आप कर लेंगे और इस पोइम को नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।